नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। हम KM पटेल आरोग्य बिदड़ा में हैं कई दिन से। तो हमने कई डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराई है। हमने ट्रस्टी श्री हेमंत कुमार जी से आपको मिलवाया, कई डॉक्टर से मिलवाया है। तो आज हम अलमास जी से मिलने के लिए आए हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका नेचुरोपैथी की तरफ कैसे आना हुआ? एक्चुअली नेचुरोपैथी जो है वो मेरे फादर, जो मेरे पापा हैं, उनका फर्स्ट चॉइस था। उनके हिसाब से आज से लगभग 5.5-6 साल पहले उनको ऐसा था कि नेचुरोपैथी और वेलनेस का जो फील्ड है उसका आगे फ्यूचर में बहुत ग्रोथ है और मुझे उस फील्ड में जाना चाहिए। जितना हम तब देख पाते थे उसके हिसाब से उनको लगता था कि नेचुरोपैथी जो है उसका आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है और एक वाइड सब्जेक्ट है जिसके थ्रू मेरा फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है और इस फील्ड अगर मैं गई तो बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज और करियर बहुत अच्छा हो सकता है। तो बेसिकली उनका फर्स्ट चॉइस था। फर्स्ट है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा अभी तो रिटायर हो गए, बट वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी जो है बेसिकली बड़ौदा में, वहाँ पे जॉब करते थे। तो बड़ौदा का नाम निकला है, तो क्या आपने बड़ौदा से ट्रेनिंग ली है? जी, एक्चुअली हम लोग लगभग 14 साल से बड़ौदा में ही रहते हैं। और मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था, फिर हम बड़ौदा आ गए तो वहाँ पे ही रहते हैं। और मेरा जो कॉलेज है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, वहाँ से मैंने नेचुरोपैथी की शिक्षा ली है। अच्छा, कितने टाइम के आपने पढ़ाई की? 5.5 years का कोर्स रहता है जिसमें 4.5 years का आपका स्टडी एंड 1 साल का इंटर्नशिप। इंटर्नशिप भी आपने वहाँ से की? हाँ, वो हमारा रोटेटरी इंटर्नशिप रहता है जिसमें आपको 2-3 महीने ऑल ओवर दूसरे सारे इंस्टीट्यूट और नेचुरोपैथी सेंटर्स में जाना रहता है। तो मेरा वहाँ पे भी था इंटर्नशिप। दूसरा एक है बड़ौदा में गोत्री विनोबा भावे आश्रम, फिर उरली कांचन में भी मैं गई हूँ, नारायण धाम पुणे में भी गई हूँ, MSR मानथेना सत्यनारायण राजू जो विजयवाड़ा में है हैदराबाद से थोड़ा दूर, वहाँ पर भी मैंने इंटर्नशिप की। तो यहाँ पे आने का कैसे सबब बना? किस्मत से। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं की है, पर यहाँ का मेरा पहले से चॉइस था इंटर्नशिप करने का, बस बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे नहीं आना हुआ, बट यहाँ पे मेरी जॉब लग गई, सो इट वाज नाइस। आपके पास कैसे कैसे पेशेंट आते हैं? हम लोग जहाँ बैठे हैं वो है अभी वी ट्रांस हीलिंग एंड रिजुविनेशन सेंटर। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, बेसिकली जिनका लाइफस्टाइल कंडीशंस रहते हैं, रॉन्ग डाइटरी एंड लाइफस्टाइल की वजह से जिनको प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक गेस्ट आई हुई है, उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है और उनको पैरों में दोनों सूजन है। पोस्ट एक्सीडेंट के बाद और भी ज्यादा सूजन बढ़ गए। डायबिटीज के ज्यादा गेस्ट आते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी के गेस्ट आते हैं, सोरियासिस के गेस्ट आते हैं। तो अलग अलग तरीके, जो भी रॉन्ग डाइट एंड लाइफस्टाइल की वजह से जो भी बेसिक कंडीशंस आते हैं वो सारे आते हैं। अच्छा, तो आप लोग जो पेशेंट को गेस्ट बोलते हो? जी जी। आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मैं यहाँ पे लगभग 1 साल तो हो गया मुझे, 1.3। अच्छा, 1 साल 3 महीने लगभग। तो मतलब अच्छा, डिप्रेशन के पेशेंट भी आते हैं? डिप्रेशन एंजाइटी के भी पेशेंट्स तो उनके लिए आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं? उनके लिए हम उनको मूड लिफ्ट हो पाए उस तरीके के थेरेपीज देते हैं। जी। अच्छा, और यहाँ की कुछ खास थेरेपीज के बारे में कुछ विशेष बताना चाहेंगे? जी, वी ट्रांस हीलिंग एंड रिजुविनेशन सेंटर जहाँ पे अभी हम लोग हैं, वहाँ पे अलग अलग थेरेपीज है। एक्चुअली हमने यहाँ का पूरा एक ट्रीटमेंट सेक्शन बनाया है नीचे के फ्लोर में। वहाँ पे अलग अलग ओरिएंटल एंड पंचकर्मा थेरेपी है। एक्लोन थेरेपी के बारे में थोड़ा सा बता दें। कोलन हाइड्रोथेरेपी जो है, जो आपकी कोलन है जिसको बड़ी आंत कहते हैं, उसकी सफाई करवाती है। जनरली नेचुरोपैथी में एक बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है जिसको एनिमा कहते हैं। एनिमा के बारे में सब जानते हैं। वो हमारे कोलन का जो निचला भाग है जहाँ पे स्टूल स्टोर होता है, हर दिन आपका जो मल स्टोर होता है, वहाँ की सफाई करवाता है। पर वो ज्यादा भाग की सफाई नहीं करवा पाता। पर जब हम कोलन हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं पेशेंट से, तो वो लगभग 75 to 80% कोलन की सफाई करवाता है। यहाँ पे जो कोलन मशीन है वो पूरी एडवांस मशीन है, बिल्कुल पेंसिल पतला कैथरेटर होता है, वो आपके एनल रीजन में डालते हैं। 45 लीटर, लगभग 45 लीटर पानी आपके एनल रीजन के थ्रू आपके कोलन में आता है। 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी रहता है। बीच में हमारे थेरेपिस्ट कोऑपरेट करते हैं गेस्ट से, पेट का मसाज करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और उस पूरे सेशन के दौरान जो भी आपका मल निकल रहा है
वो कैमरा के थ्रू जो पेशेंट है, जो गेस्ट है, वो देखता रहता है। तो डॉक्टर, इससे बड़े आंत की सफाई होती है और छोटी आंत की सफाई फिर कैसे करते हैं? छोटी आंत की सफाई और स्टमक की सफाई के लिए हमारे पास एक दूसरा थेरेपी है जिसको लघु संप्रक्षालन कहते हैं। अच्छा जी। जो जनरली हमारे सेंटर में होता है, जिसमें नींबू नमक वाला पानी, गुनगुना पानी रहता है। एक्चुअली एक ये यौगिक क्रिया है जिसको लघु संप्रक्षालन या शंख प्रक्षालन कहते हैं। सॉल्ट लेमन वाटर आपको पानी पिलाएंगे, देन वो पानी पीना है 2 ग्लास। आपको एक्सरसाइजेस, योगा के आसन प्रैक्टिस करने हैं, फिर पानी पीना है, फिर योगा के आसन प्रैक्टिस करने। इससे आपका पूरा जीआई ट्रैक, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक बोलते हैं, पूरी क्लिनजिंग हो जाएगी। इसमें आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा क्लिनजिंग हो जाता है। तो इसको कौन कराते हैं? आप कराते हैं, योगाचार्य कराते हैं? नहीं, एक्चुअली हम डॉक्टर्स ही करवाते हैं। कभी कभी मैं भी करवा देती हूँ, कभी दूसरे डॉक्टर्स भी करवाते हैं। अच्छा, तो आप जो है, और यहाँ पर एक हम पीछे टब देख रहे हैं, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता जी। दीजिए। एक जो टब है वो आपको दिखाएंगे, वो जकूजी है। जकूजी, इसको हॉट टब भी कह सकते हैं, जिसमें बड़ा सा टब रहता है, बाथ टब जैसा है। उसमें क्या होता है, अंडर वाटर मसाज, मतलब उसमें आपके छोटे छोटे क्या कहते हैं, वाटर आउटलेट्स बने हुए, जिससे आपके फोर्स के थ्रू आपके बॉडी पे मसाज होगा। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो एक तरीके का हीट ट्रीटमेंट करवाता है। हीट ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचुरोपैथी में। हीट ट्रीटमेंट के थ्रू हमारे बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। और जिनको अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है, वो तो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए फिर क्या करेंगे? उनके लिए एक्चुअली फिर हम ऑल्टरनेटिव रखा है हमने, अंडर वाटर मसाज, जो मेल और फीमेल ट्रीटमेंट सेक्शन में रखा है। वो मैनुअल रहता है। जकूजी क्या है, पूरा ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू। ओके। जकूजी कितनी देर का होता है ट्रीटमेंट? जकूजी लगभग 30 to 40 मिनट्स का रखा है हमने। तो ये है डॉक्टर अलमास, गुणों का खजाना है इनके पास। बहुत कुछ वीडियो हम इनके साथ बना पाएंगे आगे चलकर। इनके पास समय की कमी रहती है, काफ़ी बिजी रहती हैं। और डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप खुद तरक्की करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें और पेशेंट की सेवा करते रहें, गेस्ट की सेवा करते रहें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। परविंदा का पिटारा आपको धन्यवाद करता है।